हरे कृष्ण भक्तजनों, आप सभी को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज की कथा का विषय है कि एक क्षण भी भगवत कृपा से वंचित न होइए, जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा रचित है। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं कि याद रखो, तुम पर भगवान की कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। वह सदा सब ओर से तुम्हें नहला रही है। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय तुम भगवान की कृपा से वंचित रहते हो। वंचित रहते भी कैसे? तुम उनकी अपनी प्यारी से प्यारी रचना जो ठहरे। तुम पर वे कृपा क्या करते हैं? उनके हृदय में तो पल पल स्नेह उमड़ रहा है, उमड़ता हुआ आ रहा है। सचमुच विश्वास करो, जब से तुम हुए हो ना, मालूम किस अज्ञात काल से, तभी से उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में ले रखा है। एक क्षण के लिए भी कभी उन्होंने तुमको दूर नहीं किया। उनका कल्याणमय कर कमल निरंतर तुम्हारे सिर पर रहता है और निरंतर तुम उनका शीतल मधुर स्पर्श पा रहे हो। तुम पूछोगे कि फिर यह तो जलन हो रही है, दिन रात हृदय में शोक विषाद का दावानल धधक रहा है, इसका क्या कारण है? ठीक है, इसका सच्चा उत्तर यह है, न तो आग है न तो जलन है, यह सब उनकी लीला है। तुम जो जलन का अनुभव कर रहे हो ना और पूछ रहे हो, यह भी उनकी लीला अभिनय का ही एक अंग है। तुम्हारा ज्ञान और अज्ञान, तुम्हारा सुख और दुख, तुम्हारी तृप्ति और अतृप्ति, तुम्हारी शांति और संताप, यहाँ तक कि तुम और मैं, सभी कुछ उनकी लीला है। उन्हीं में हो रही है और वे ही कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि लीला और लीला में भी भिन्न नहीं है, एक ही है। वे स्वयं लीला करते हैं और स्वयं ही उसे देखकर हंसते भी हैं। उनके कृपा की बारिश में हम सब हर दिन भीग रहे हैं, हर समय हर क्षण उनकी लीला का आनंद ले रहे हैं। तुम्हारा यह सुख का कामना, तुम्हारी यह शांति की चाह, तुम्हारा यह मिलन की उत्कंठा, सब उन्हीं का खिलवाड़ है। उनका यह खेल पता नहीं कब से चला आ रहा है। इसके आरंभ काल तक पता आज तक किसी को न लगा और न आगे लगेगा ही। यह चलता ही रहता है। जिन्होंने देखा, इसे चलते ही देखा। खेल का रूप जरूर बदलता रहता है, सदा उसका एक सा रूप नहीं रह सकता, परंतु खेल कभी खत्म नहीं होता। जब खिलाड़ी नित्य है तो खेल अनित्य कैसे हो? इसी से जानने वाले संत लोग भगवान की लीला को अनादि और अनंत कहते हैं। यह जो सृष्टि दिख रही है ना, इसमें भी जो प्रतिपल सृजन और संहार का चक्र चल रहा है, इसमें जो शांति अशांति की लहरें लहरा रही हैं, यह सब भी उन्हीं का रूप है। कभी भयानक और कभी सौम्य, रात और दिन की भांति दोनों एक ही लीलाओं के दो दिशाएं हैं। यहाँ तक कि कुछ भी विपरीत नहीं होता। सभी अनुकूल, सभी यथार्थ, सभी कल्याण में है और सभी ठीक हो रहा है। जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, वह जैसा ही हो रहा है। ये सारी सृष्टि और उसकी क्रिया उनकी आनंदमय चिन्मय लीला है, उनका स्वरूप ही है। जो होता है होने दो, किसी के रोकने से रुकेगा भी नहीं। तुम तो बस अपने को उनकी मंगलमय इच्छाओं के प्रवाह में डाल दो। किसी खास स्थिति की कल्पना को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। अब भी उसी प्रवाह में ही पड़े हो, परंतु तुम्हें पता नहीं है, इससे भी भयानक और सुंदर का भेद दिखता है। लीला में से प्रार्थना करो, जिससे वे तुम्हें जगा दे, तुम्हारी असली आंखें खोल दे। फिर तुम प्रत्यक्ष देख सकोगे कि तुम न कभी उनसे अलग थे और न अब अलग हो पाओगे और न अलग आगे होगे और न ही हो सकते हो। तुम तो उनकी अपनी ही रचना हो, उनके ही स्वांग हो, उन्हीं के स्वरूप हो और उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के खिलाने से ही उसमें खेल रहे हो। और हर जगह आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। सिर्फ अनुभव करने की बात है। जिस दिन आप अनुभव करने लगोगे, उसी दिन आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये संसार तो क्षणभंगुर है और हम लीला में भगवान को छोड़ करके भौतिक जीवन में घूमे जा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भगवान सदा तुम्हारे साथ है। एक क्षण भी वंचित नहीं होना है भगवत कृपा से। बहुत एक सुंदर है कथा। कृपया आप सब लोग श्रवण करिएगा। और आपको क्या अनुभव हुआ भगवान की कृपा की बारिश आपके ऊपर हो रही है कि नहीं? आपने अगर अनुभव किया हो तो हमें बताइएगा।
हरे कृष्णा सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।